ओके हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इंग्लिश ग्रामर की श्रृंखला में आज फिर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ आज। और कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें जो है हम क्रम से प्रेजेंट के चारों भाग समाप्त कर चुके हैं, पास्ट के 4 भाग समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद आज जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लास्ट वाला रह गया है। और फ्यूचर इंडेफिनिट आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको जो है देखिएगा, पढ़ें और याद करें। इसके हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, ये रूल्स या स्ट्रक्चर जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, आप सब लोग अपनी नोटबुक में उतार लें। पहला, जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने बताया है आपको कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे निकलता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में जो है किसी काम का भविष्य, किसी काम के भविष्य में होना पाया जाता है, किसी काम का भविष्य में होना पाया जाता है और उसमें गा गी गे निकलता है। जैसे आप कहें कि कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मेरे यहाँ 2 लोग आएंगे, इस प्रकार से जो है गा गी निकलता है। तुम अपना काम आज नहीं करोगे, इस प्रकार से हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे का प्रयोग होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब बिल और शैल है। बिल माने गागी होते ही हैं, शैल माने गागी होता है। तो अधिकतर आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है और जो हमारे थर्ड पर्सन है ही सी इट या किसी का नाम लिखा हो उसके साथ बिल का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में ये उल्टा हो जाता है। जैसे किसी को थ्रेट किया जाए, धमकी दी जाए, बिलिंगनेस किसी को भरोसे में लिया जाए या किसी से कोई प्रॉमिस किया जाए तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा और आई और बी के साथ बिल का प्रयोग हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, मान लीजिएगा कि वो यहाँ आएगा, तो हम सीधा सीधा कह देंगे ही विल कम हियर। लेकिन अगर हम इसी को यूँ कह दें कि वह यहाँ अवश्य आएगा, तो फिर हम कहेंगे ही शैल कम हियर। तब वहाँ पर हम अवश्य की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा कह देंगे ही शैल कम हियर, वो यहाँ जरूर आएगा। और अगर किसी को हम धमकी दें, थ्रेट करें, तो जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको मारूंगा, तो फिर हम कहेंगे आई विल किल यू, आई विल बीट यू। तब आई के साथ शैल का प्रयोग नहीं होता है, तब ये उल्टे हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ बिल का प्रयोग होता है। उसके एग्जाम्पल भी हम आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जो हमारा कर्ता होता है, काम करने वाला, उसको रख देते हैं। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बिल का प्रयोग करेंगे और आई और बी अगर फर्स्ट पर्सन है तो शैल का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, क्रिया का पहला रूप ही यूज़ करते हैं और फिर हमारा कर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हैं वो रख देते हैं। इस प्रकार से हमारे एक सिंपल सेंटेंस की रचना हो जाती है। इसी प्रकार अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट का प्रयोग बढ़ा देते हैं। सब्जेक्ट रखने के बाद विल नॉट और शैल नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है और फिर अदर वर्ड रख दिए जाते हैं। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, प्रश्नवाचक वाक्यों में। अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही रख देते हैं। पिछले टेंसेज में भी आप पढ़ चुके हो। तो शैल और विल जो भी फिट हो रहा होगा, शैल और बिल में से एक रख देंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब यानी क्रिया का फर्स्ट रूप और फिर
हमारा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसके बाद अगर WH टाइप है, वाट, वेयर, भाई बहन वाला है, तब फिर जो है WH वाला पहले, फिर दूसरे नंबर पर विल और शैल, और सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव में थर्ड नंबर पर आता है। फिर हमारी क्रिया का फर्स्ट रूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। इस प्रकार से हमारे ये रूल्स हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के। और फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में, इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय बी का प्रयोग होता है, विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। और पैसिव वॉइस से अब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने किसी से कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगा, तो हम कह देंगे आई शैल हेल्प यू। ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा। या मान लीजिएगा अगर ये आई विल हेल्प यू भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ये किसी को आश्वासन दे रहे हैं, उसको जो है भरोसे में ले रहे हैं, तो यहाँ पर आई विल हेल्प यू भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके जो है पहचान और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप नोट कर लीजिएगा, रूल्स नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं आपको कुछ इसके यूज और उदाहरण आगे बताऊंगा, वो भी आप देखने और समझने का प्रयास करें। हो गया। अब ये मैंने आपके सामने बोर्ड पर कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं। इसमें देखेंगे हम कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ही निकल रहा है। तो हम ये गा, गी, गे देखकर अंदाज लगा लेंगे और पहचान लगा लेंगे कि हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, जिसका कि हेल्पिंग वर्ब आई और बी है, वो शैल और विल है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से वाक्य की रचना हम करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, और आई के साथ चूँकि मैंने बताया है शैल का प्रयोग होता है, तो दूसरे नंबर पर शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल। और तीसरे नंबर पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, तो आई शैल गो और टू दिल्ली। इस प्रकार से। और इसमें देखिए फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो आती है, तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। इस प्रकार से हमारा ये एक वाक्य बनकर तैयार हो गया। अगला सेंटेंस मान लीजिएगा हम लोग कहते हैं कि हम अपने देश की सेवा करेंगे, तो हम की अंग्रेजी जो है वी होती है, उसी प्रकार से। और इसके बाद वी के साथ भी शैल, बी शैल। अब जो हमारा एक्शन वर्ड है या सेवा करना, ये हमारी क्रिया है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ही करेंगे। तो सेवा की सर्व होती है अंग्रेजी, तो हम कह देंगे बी शैल सर्व, और बी का पजेसिव अपने के लिए अवर आएगा, बी शैल सर्व अवर कंट्री। देश की अंग्रेजी कंट्री। सभी लोग जानते होंगे हम अपने देश की सेवा करेंगे, तो इसके लिए हम कहेंगे बी शैल सर्व अवर कंट्री। इसके बाद तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे किसी को हम देखने जाते हैं बीमार, से यही कहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तो तुम के लिए यू का प्रयोग करते हैं। और दूसरे नंबर पर विल शैल के लिए यू के साथ विल का ही प्रयोग होता है, यू विल। और ठीक होना इसमें यू और नहीं लिखा है, तो ठीक होना की अंग्रेजी यू विल गेट वेल। ये ठीक होना की अंग्रेजी होती है यू विल गेट वेल, और जल्दी की अंग्रेजी होती है सून। यू विल गेट वेल सून। तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओगे
तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, तो यू विल गेट वेल सून। अब ये तो पॉजिटिव, इसके बाद जो है नेगेटिव में देख लेते हैं। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अध्यापक आज हमको नहीं पढ़ाएंगे, तो अध्यापक की अंग्रेजी सभी लोग टीचर जानते हैं, द टीचर। और चूँकि टीचर ये इस श्रेणी में आएंगे तो विल नॉट का प्रयोग करेंगे। द टीचर विल नॉट, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होती है। द टीचर विल नॉट टीच अस माने हमको, और इसमें आज की अंग्रेजी जो है वो टुडे ही रख देते हैं। द टीचर विल नॉट टीच अस टुडे, ये बनकर तैयार हो गया विल नॉट और शैल नॉट। जैसे मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ गया है, तो मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ चूँकि शैल लगा देंगे, उसी में नॉट का प्रयोग कर देंगे। और सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प होती है। फर्स्ट फॉर्म आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। इसके बाद अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का नंबर आता है। क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तो क्या से जब क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य की रचना शुरू हो जाती है। तो विल यू, विल पहले रख देंगे और तुम की अंग्रेजी यू रखेंगे। विल यू नॉट, क्या तुम आज नहीं जाओगे। विल यू नॉट गो, गो माने जाना। विल यू नॉट गो टुडे, क्या तुम आज नहीं जाओगे। अगर हम कहें क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे, तो विद्यालय और बढ़ा देंगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल टुडे। और जैसे एक ये मैंने लिखा है, तुम किसे वोट दोगे, तो किसे की अंग्रेजी कल मैंने बताई थी आपको। तो किसे की अंग्रेजी होम लगा सकते हैं या विच लगा सकते हैं, विच। और वोट देने के लिए कैंडिडेट लगाना पड़ेगा, विच कैंडिडेट, और विल आएगा। वोट देना की वोट ही होता है, वोट फॉर। विच कैंडिडेट विल यू वोट फॉर। इस प्रकार से हमें अगर किसी से पूछना है कि तुम किसे वोट दोगे, तो ये वाक्य की रचना होगी, विच कैंडिडेट विल यू वोट फॉर। अब सर जरा बंद करना। तो इस अब ये आपके सामने जो है कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, जहाँ पर अपवाद ये होता है, आई के साथ बिल आ जाते हैं, बी के साथ बिल आ जाते हैं, और फर्स्ट पर्सन के साथ ये जो शैल आता है उनकी जगह पर बिल आ जाते हैं, और बिल की जगह पर शैल आ जाते हैं। ये मैंने आपको बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे आप कहें आई विल नेवर टेल ए लाई, इसका मतलब है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये डिटर्मिनेशन है, इसमें दृढ़ संकल्प है, पक्का इरादा है। तो जब हम दृढ़ संकल्प की बात करेंगे, पक्के इरादे की बात करेंगे, तो आई के साथ शैल का प्रयोग ना होकर बिल का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से जैसे आप ये कहें किसी से कि मैं कल आपकी पुस्तक लौटा दूँगा, कल आपकी पुस्तक मैं वापस दे दूँगा, तो आई शैल ना कहकर आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, ये हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं। तो जब प्रॉमिस वाली बात होती है तब भी जो है उल्टा हो जाता है, आई के साथ विल का प्रयोग हो जाता है और ही सी के साथ शैल का प्रयोग हो जाता है। इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे आप किसी से कहें कि जितना संभव होगा मैं आपकी सहायता करूंगा, तो इसकी अंग्रेजी ये बनती है आई विल हेल्प यू एज फॉर एज पॉसिबल, जितना संभव होगा मैं आपकी सहायता करूंगा। तो ये एक विलिंगनेस है, भरोसे वाली बात है, भरोसा दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में विल और शैल का प्रयोग बदल जाता है। अब जैसे ये किसी को आप
धमकी देते हैं कि जैसे मैं आपको मारूंगा, या अगर आप कल लेट आए, देर से आए, तो आपको पनिश किया जाएगा। तो ये भी एक थ्रेट है, धमकी है। जैसे हम बोलेंगे यू शैल बी पनिश्ड इफ़ यू कम लेट, अगर तुम कल देर से आते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। तो ये थ्रेट है। धमकी में भी जो है यू के साथ विल का प्रयोग ना होकर शैल का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से जैसे कोई चीज़ जो कंपलसरी होती है, कंप्लीशन होता है, वहाँ पर भी जो है विल और शैल का प्रयोग बदल जाता है। जैसे लड़के अपने मॉनिटर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो ये कंपल्सन है। सभी लड़के जो है अपने मॉनिटर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो यहाँ पर बॉयज के साथ विल ना आकर शैल का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से और तमाम सारे वाक्य हैं। जैसे हम आपस में बोलते हैं कि कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी या कल हमारी छुट्टी रहेगी, तब हम इसको कहेंगे कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो। कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी, तो यू के साथ शैल का प्रयोग हुआ है, वो भी प्रॉमिज है, तो यू के साथ विल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार विल और शैल के प्रयोग में अपवाद होते हैं और उनका यूज बदल जाता है। अब ये मैंने आपके लिए 5-6 सेंटेंस लिख रखे हैं बोर्ड पर होमवर्क के तौर पर। इनकी आप घर पर ट्रांसलेट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और सरल सरल दिए हैं, कोई कठिन सेंटेंस नहीं दिया है। मैं अपना पाठ याद करूँगा। पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो मेरी सहायता करोगे। ये भी पॉजिटिव और अफर्मेटिव है। हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, ये नेगेटिव है। तो परीक्षा देना की होती है अपीयर एट एग्ज़ाम, तो आप लोग लिख देना। और वह तुम्हें गाली नहीं देगा, तो गाली देना कि यू भी अब्यूज पहले बताया था, ही विल नॉट अब्यूज यू। मेरे यहाँ एक अंग्रेजी एट माई प्लेस लगाएं आप लोग, क्या तुम मेरे यहाँ नहीं आओगे, तो मेरे यहाँ की अंग्रेजी एट माई प्लेस। और वे लोग कहाँ जाएंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले रखे, और जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था उसी के हिसाब से आप बनाकर और मुझको जो है फेसबुक पर जो है भेजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपकी जो पढ़ाई हो रही है आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो भी आप कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, और जो भी सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।